कन्हैया अपनी मुरली लेकर के वृंदावन की तरफ लौट पड़े हैं, कदम के डाल पर बैठ गए हैं। और जिन जिन गोपिकाओं ने श्याम सुंदर को पति के रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी दुर्गा की उपासना की थी, उनका भगवान ने आवाहन किया, पुकारा है। इसी को रासलीला कहा गया है। और ये रासलीला मात्र कामदेव के अहंकार को चूर करने के लिए श्याम सुंदर ने किया। ये कामदेव एक ऐसे देवता हैं कि इनसे कोई नहीं बचा, न कोई देवता न कोई ऋषि मुनि। सज्जनों, बड़े बड़े विशिष्ट देवताओं को भी इन्होंने नाक रगड़ दिया। भगवत कृपा से जे राखे रघुवीर, भगवान जिसकी रक्षा करे वही कामदेव से बच सकता है। ऋभु हंस आरूढ़ी चारों सनत कुमार, हनुमान जी और भीष्म पितामह, यही ऊर्ध्वरेता दिव्य है जो कामदेव के प्रभाव से सर्वथा रहित है। फिर भी अन्य देवताओं को तो फिरंगी की तरह नचा दिया कामदेव ने। जब चाहा ऋषि मुनियों के तपस्या को भंग कर दिया। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडनः। ब्रह्मा जी कामदेव के वश में तब पड़ गए जब अपने ही पुत्र के ऊपर उनकी मति कुमति हो जाती है। इंद्र अहिल्या के चक्कर में तेज खो बैठे, पराशर सती के चंगुल में फंस गए, विश्वामित्र मेनका के, चंद्रमा गुरु पत्नी तारा के वशीभूत हो गए। ऐसे जब बड़े बड़े देवताओं की, ऋषियों की दुर्दशा कर दी कामदेव ने, तब जिनकी उत्पत्ति ही काम से होती है उन साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कामदेव के अहंकार को, मद को चूर करने के लिए श्याम सुंदर ने दिव्य रासलीला का आवाहन किया है। भगवान ने अपने अधर पर मुरली रखे हुए। शुकाचार्य कहते भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने अपने योग माया का आश्रय लिया और उस दिव्य रात्रि में, शरद पूर्णिमा में, दिव्य वृंदावन में अनेकानेक प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। जूही, मालती, चमेली, चंपा, गुलाब, कुमुद, कुमुदनिया, कमल आदि आदि के अनेकानेक पुष्प प्रफुल्लित हो रहे हैं। चंद्रदेव का पूर्णिमा की ज्योत्सना को बड़ी सुंदर फैला रहे हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, पूरा वृंदावन दिव्य सुगंधि से व्याप्त हो रहा है। कन्हैया ने अपने अधर पर वेणु रख करके बड़ा सुंदर वेणु वादन करते हुए क्लीं तत्व का, कामदेव का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण किया और तत्त गोपिकाओं को भगवान ने बुलाया। सब गोपिकाएं अपने अपने कार्य में लीन हैं, गार्हस्थ कर्म में लगी भई हैं। और ज्यों श्याम सुंदर की वेणु वादन को सुनती हैं, सबका होश गायब हो गया। भोजन के कार्य को त्याग करके वृंदावन चली। एक संजाओ में हलवा पकाए रहे। सायंकाल की बेला में कभी कभी रोज रोज रोटी सब्जी खाते खाते हम लोग ऊब जाते हैं, तो कहते हैं भैया ये तो रोज ही खाते हैं, आज कुछ थोड़ा बदल लिया जाए प्रसाद। कभी खीर बनती, कभी हलवा बनता है। तो एक गोपी अपने घर में हलवा बनाए रही है। कन्हैया ने जो ही बाबू पुकारो, चित्त भगवान ने खींच लिया। भूल गई, हलवा को चूल्हा से उतारना ही भूल गई और वृंदावन की तरफ भगी। एक अंजन्त्यः प्रमजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने, अपने लोचन माने नेत्र में अंजन लगाए रही है।
एक आंख में लगायो, कन्हैया की मुरली सुनी, भूल गई, चित्त विवल हो गया, बिना एक आंख में लगाए ही भगी वृंदावन की तरफ। इस प्रकार से गोपिकाएं विह्वल हो गई भगवान की दिव्य मुरली की ध्वनि को सुन करके। एक गोपी जाने लगी, उसके गोप ने रोका। भगवान के दर्शन की इतनी उत्कट इच्छा प्रकट भई, हृदय में ऐसा दिव्य वैराग्य हुआ। बारंबार स्वामी से कहने पर जब वो नहीं माना, नहीं जाने दिया, तो शुकाचार्य जी कहते हैं उसने अपने पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। ऐसा विरहाग्नि में वह जल गई। सज्जनों, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा, ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उसके समस्त अमंगल और मंगल दोनों ही भगवत विरह और प्रेम के कारण जल करके राख हो गए, और वह तो शीघ्र अपने पांच भौतिक तन को त्याग करके आकाश मार्ग से उड़ती हुई जीवात्मा के रूप से वृंदावन पहुंचे। अन्य गोपिकाएं नीचे नीचे गईं, एक ऊपर से गई है। उन समस्त गोपिकाओं को देख करके श्याम सुंदर ने उनका बहुत सम्मान किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करमाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपिकाओं, हे महाभागशालिनियों, तुम्हारा स्वागत है। ते स्वागतम, आपके कौन से प्रियकारी को करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना, कोई राक्षस दानव तो नहीं आया? तुम सब भागती भागती चली आ रही हो। ब्रूतागमन कारणम, अपने आने के आगमन के कारण को बताओ, तुम यहाँ क्यों आ रही हो, क्यों आई हो? इतना सुनते ही सब गोपिकाएं परस्पर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। लो सुन लो बात महाशय जी की। बंसी बजा करके और इन्होंने नाम पुकारा, स्मरण किया, तब हम सब आई हैं। और अब आने पर सम्मान देने के बाद कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, यहाँ क्यों आई हो? गोपिकाओं के हृदय से एक बड़ा सुंदर गीत आह्लादित होकर निकला। गोपिकाएं रोने लगी और कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, ऐसे निष्ठुर वाक्य आगे मत बोलियो। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं, सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आदि पुरुष परमात्मा नारायण अपने भक्तों का भजन करते, उनका सम्मान करते हैं। से हे श्याम सुंदर, हम भी आपकी शरण में आई हैं, आप ऐसे निष्ठुर वाक्य मत बोलो। भगवान के प्रति प्रणय में स्थित होकर के श्याम सुंदर आप कहते हैं हम चले जाएं, लौट जाएं, तो जाकर के करेंगे क्या? चित्तम सुखेन भवता परहृदम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्कराप गृहे कृत्ये। चित्त को तो आपने हरण कर लिया, बिना चित्त के कोई काम नहीं होता। घर में डांट पड़ती, गड़बड़ हो जाती है। तो करवाम किंबा, रस्ते में जाकर के हम क्या करेंगे कन्हैया? भगवान ने गोपिकाओं को परीक्षा लेने के लिए पातिव्रत धर्म की बात कही है। हे गोपिकाओं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है भारतीय नारियां जो पतिव्रता होती हैं, उनका तेज कितना प्रभावी होता है?